नमस्कार साथियों, आई कनेक्ट न्यूज़ टीम आज राजधानी लखनऊ में आपसे मुलाकात कराना चाहती है। हमारे बीच में राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव मुकेश दुबे जी से और जानना चाहेंगे कि संत सम्मेलन कराना चाह रहे हैं और संत सम्मेलन के दौरान कौन से संत आएंगे, क्या है प्रमुख उद्देश्य। इस संस्था के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी सुनने वाले कार्यक्रम को सुनने वाले लोगों को हमारा नमस्कार। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। तो जिस तरह का माहौल चल रहा है उसे देखते हुए आप ये सनातन के नाम पर जो आप ये काम कर रहे हैं और संत सम्मेलन कराने जा रहे हैं, तो इस सम्मेलन में कौन लोग आएंगे और क्या प्रमुख आयोजन है? देखिए, वर्तमान स्थिति अगर आप देखें तो समाज के अंदर विघटन की पराकाष्ठा हो गई है। हर व्यक्ति अपनी ओछी राजनीति को सिद्ध करने के लिए समाज को तोड़ने के, समाज को विघटित करने की कोशिश कर रहा है। कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई भाषा के नाम पे, कोई ऊंच नीच के नाम पे और कोई आर्थिक आधार के नाम पे हर जगह काटने की कोशिश कर रहे हैं और जिससे हमारा हिंदू समाज लगातार कटता चला जा रहा है। वर्तमान स्थिति में जब सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च अधिकारी चीफ जस्टिस, जिनको पूरे देश का न्यायमूर्ति कहा जाए, जो पूरे देश के दारोमदाता हैं, अगर उनके द्वारा हमारे सनातन के खिलाफ टिप्पणी हो जाती है, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी हो जाती है, उस तरीके की टिप्पणी जो कतई कोई सनातनी अपेक्षित नहीं कर सकता है, तो एक सामान्य व्यक्ति कुछ कर जा रहा है तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये अब चल नहीं पाएगा। कोई भी उठे, मुंह उठाए और हमारे देवी देवताओं के खिलाफ कुछ बोल के चला जाए, कोई भी उठे हमारे देवी देवताओं का अपमान कर दे, हमारे तीज त्योहारों का अपमान कर दे, हमारा नवरात्र नहीं सुरक्षित है, हमारी गणेश पूजा नहीं सुरक्षित है, हमारे त्यौहार नहीं सुरक्षित हैं। जब हम कोई त्यौहार मनाने जाते हैं तो उसमें हुड़दंग हो जाता है, बवाल हो जाती हैं, तमाम तरह की हिंसाएं, तमाम घटनाएं होती हैं। हमारे किसी संत को आप देख लीजिए जो हमारे धर्म प्रतिनिधि हैं, जो धर्म के ध्वजा आरोहक हैं, उनके खिलाफ देख लीजिए। जो व्यक्ति जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसकी कोई क्षमता नहीं है, वो मुँह उठा के बोल दे रहा है और एक शब्द बोल देता है अभिव्यक्तिकरण की आज़ादी। तो यार, अभिव्यक्तिकरण की आज़ादी आप खुद के लिए रखिए, आप अपने घर वालों को कुछ कहिए। आप उस व्यक्ति को क्यों इस तरीके से लेके आते हैं जहां पे आपको अभिव्यक्तिकरण की आज़ादी दे रहा है संविधान, उसी जगह पे दूसरे के मानसिक स्थिति को और दूसरे की भावनाओं को आहत न करने की भी तो कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि आप किसी को कुछ भी कर डालेंगे। तो इस तरीके की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, एक के बाद होती चली जा रही हैं, इन घटनाओं से कैसे निपटा जाए, क्या ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जिससे हम समाज के बीच में संवाद स्थापित कर पाएं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम समाज के बीच संवाद नहीं स्थापित कर पाते हैं। एक क्षेत्र का नेता कोई बनता है और वो अपने क्षेत्र के लोगों का ब्रेन वॉश करता है, उनको बरगलाता है और समाज के अन्य लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, आपसी संवाद नहीं स्थापित हो पाता है, जिस कारण ये सबसे बड़ी समस्या होती चली जा रही है। और राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद लगातार कोशिश कर रही है कि आखिरी व्यक्ति के पास, समाज के अंदर जो आखिरी सनातनी, आखिरी हिंदू है, उसके घर तक पहुंच के, उसके आंगन में बैठ के और उससे परस्पर संवाद स्थापित करे और इन समस्याएं जहां से उत्पन्न हो रही हैं, जड़ से उसको खत्म कर दे। अभी तक के राजनीतिक संगठन और गैर राजनीतिक संगठन, जो हिंदू संगठन काम कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन कोई बीमारी उत्पन्न कहां से होती है इस पे काम नहीं करता है। आप डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर के यहाँ कमरे के बाहर ही लिखा रहता है कासन इज बेटर देन क्योर, सुरक्षा चिकित्सा से बेहतर है। तो हम बचाव करने की व्यवस्था कर रहे हैं। संतों का जो सम्मेलन है आपका, तो इस सम्मेलन के माध्यम से कहाँ से कौन संत आ रहे हैं और क्या उनका आने का आपका उद्देश्य है? चूँकि आपने नाम रखा है कि हिंदू जो आपने शब्द का प्रयोग किया है और लोग सनातन और हिंदू दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, चूँकि धर्म भी हिंदू है और सनातन भी धर्म है। तो कहीं न कहीं लोगों का ये कहना है, आरोप लगाते हैं कि हिंदू पूर्ण रूप से धर्म नहीं बन पाया, सनातन धर्म है, प्राचीन धर्म है, यही एक धर्म है। तो उस पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। देखिए, अब इसमें बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। सनातन और हिंदू, देखिए, सनातन इस पृथ्वी पे अगर कुछ है तो वो सनातन ही है। सनातनी प्रत्येक है,
वो वर्तमान में जो मुस्लिम है यहाँ, उनको भी अगर देखा जाए 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी उठा के आप देख लीजिए, उनकी पीढ़ियाँ निकाल के देख लीजिए तो 7 पीढ़ी पहले वो सनातनी मिलेंगे। जो क्रिश्चियन हैं यहाँ के वो भी सनातनी हैं। जो और छोटे छोटे धर्म में परिवर्तित हो गए समय समय पे, वो सब सनातनी ही हैं। तो सनातन तो बहुत बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन हम सनातन के साथ हिंदू इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम अन्य लोगों को लेके आने की कोशिश करेंगे मंच पे, तो शायद उनको अभी समझने में और अपने मूल को समझने में समय लगेगा। लेकिन जो हिंदू हैं हमारे हिंदू कम से कम संगठित रहें, हमारे हिंदू न विघटित हो पाए, उनको जातीय आधार पे, उनको भाषा के आधार पे। अभी देखिए महाराष्ट्र और गुजरात की स्थिति ये है, हमारे उत्तर भारत के लोग, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग जो जा रहे हैं, अभी आप मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा, और कितनी बुरी स्थिति बनाए। केवल भाषा के आधार पे बंटवारा कर रहे हैं, कहीं जाति के आधार पे बंटवारा कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा है तो आरक्षण के आधार पे बंटवारा कर रहे हैं। तो इन तरीके की जो षड्यंत्र बना के और समाज के अंदर समाज को विघटित करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे निजात पाने के लिए कुछ समय पहले अभी देखिए जनवरी में एक इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट हुआ, जिसमें लगभग 65 करोड़ 70 करोड़ लोगों ने एक जगह स्नान किया। मैं बहुत जमीनी बात ये कह रहा हूं, और इसका काट किसी व्यक्ति के पास हो तो वो मुझसे व्यक्तिगत आके बात करे। एक ही घाट पे, वहीं पे ब्राह्मण ने भी स्नान किया, वहीं क्षत्रिय ने भी स्नान किया, वहीं दलित ने भी स्नान किया, वहीं वैश्य ने भी स्नान किया। कोई प्रयाग क्षेत्र में कहीं कोई ऐसा कैंप नहीं लगा था कि जिसमें जाति विशेष का व्यक्ति जाएगा। और स्नान किया, वहीं तर्पण किया, जल में हमने स्नान किया, हमने तर्पण किया। हमारा दूसरा भाई वहीं से जल से स्नान कर रहा है, तर्पण कर रहा है। कहाँ जातीय भेदभाव है? और धर्मांतरण की बात, ये धर्मांतरण की जो ये जड़ है, ये कहाँ से और किस तरीके से उत्पन्न हुई, और इसका अंत कैसे होगा आपके संगठन के माध्यम से? देखिए, ये भी बहुत बहुत शानदार प्रश्न आपने पूछा। देखिए, एक जो मुस्लिमों का एक अपना फोकस है, गजवाए हिंद जिसको लोग कहते रहते हैं, समय समय पे कहते रहते हैं। मैं राजनीतिक एकदम नहीं हूँ, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं धरातल पे सत्य बात बता रहा हूँ। गजवाए हिंद के लिए इन्होंने योजना बनाई, और उस योजना के तहत हमारे देश में बंटवारा कराया। बंटवारा कराने के बाद हमारे 22% 24% भाइयों को वहाँ फेंक दिया कि आप जाइए वहाँ नष्ट हो जाइए, और 5% शांति दूतों को हमारे यहाँ भेज दिया कि आप लोग जाइए और अपना काम कीजिए। और वो 5% शांति दूत वायरस की तरीके से 28% पहुँच गए हैं ग्राफिकल स्ट्रक्चर में। 20% राज्य देश के उस स्थिति में पहुंच गए। 7 राज्य ऐसे हैं जहां से हिंदू खत्म हो गए। 800 शहर में से देश के 200 शहर ऐसे हैं जहां से हिंदू खत्म हो गए, और धीरे धीरे ये लोग करते आगे चले जा रहे हैं। आंकड़ा आपने कहाँ से लाया, किस तरीके से? ये आंकड़ा सारा आपको मिल जाएगा। ये आंकड़ा जो है RTI करके निकाला गया आंकड़ा है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप भी देखना चाहेंगे तो मिल जाएगा, और यदि आप चाहेंगे तो उसमें हम बाई सिटी और बाई स्टेट सारी डिटेल आपको दे देंगे। तो आप ये संत सम्मेलन 2 नवंबर को करा रहे हैं, तो इस संत सम्मेलन के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? इस संत सम्मेलन में हम सभी लोगों से, सभी सनातनियों से अपील करना चाहेंगे, जहाँ जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात पहुँचे, हम सभी से अपील करना चाहेंगे कि यदि संभव हो तो आप सभी लोग हमारे संपर्क में आइए और इस संत सम्मेलन में सम्मिलित होइए। और यदि आप नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको असुविधा हो रही है, तो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, या जो वहाँ पे हमारे सुधी पत्रकार बंधु होंगे, इनके चैनलों के माध्यम से आप उस कार्यक्रम में ज़रूर सम्मिलित होइए। और ये लखनऊ में आयोजन होगा। कार्यक्रम के 7 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सभी प्रमुख संतों की सूची आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को दे दी जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो संत वास्तव में देश की चिंता कर रहे हैं, जो संत वास्तव में हिंदुत्व की चिंता कर रहे हैं, हिंदुत्व की रक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम उन सभी संतों को आवाहित कर रहे हैं, एक मंच पे ला रहे हैं, और सभी से संपर्क किया जा रहा है। इसकी सूची शीघ्र ही आपको दे दी जाएगी। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद आपने कब बनाया और इसका मूल उद्देश्य क्या है?
जी, राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद का गठन वर्तमान स्थिति को देखते हुए और इसी 2025 में किया गया। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद का गठन सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया कि देश के अंदर हिंदू संगठन बहुत सारे हैं, उसमें कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन हर संगठन किसी न किसी विजन पे काम कर रहा है। लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता है, घर में आपके भोजन रखा हो, घर में आपके पकवान रखा हो, मिठाइयाँ रखी हों और फल रखे हों, लेकिन अगर आपको प्यास लगी है तो वो सब कुछ आपके लिए निरर्थक है। वर्तमान स्थिति में जमीनी स्तर पे पहुंच के संवाद स्थापित करना ही सबसे बड़ा सूत्र है इस समस्या से निपटने के लिए। जो ये आपस में लड़ाने की और तोड़ने फोड़ने की, और हर राजनेता कहीं ना कहीं चाह रहा है कि हम अपना कोर वोट बैंक मजबूत करें, वो ये नहीं देख रहा है कि देश जल जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी हिंदू रक्षा वाहिनी के माध्यम से संगठन की तरफ से भी और प्लस सरकार में है, इन्होंने सनातन धर्म के लिए बड़ा कार्य किया और ये प्रमुख हिंदूवादी नेता हैं, क्या मानते हैं? नहीं, इसमें हम कतई कोई कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। ये प्रश्न शायद टीका टिप्पणी वाला प्रश्न नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चीज़ें चल रही हैं, परंतु वर्तमान स्थिति अगर देखी जाए, हम इसमें विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उनको और बल देने की बात कर रहे हैं, हम और ताकत देने की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी जगह पे पूरी तरह स्पष्ट हैं, पूरी तरह सही हैं, पूरी तरह ईमानदार हैं। बरेली दंगा भी हुआ उसमें, लेकिन पूरी बात, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के अकेले चाह लेने से कुछ नहीं हो सकता है। एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। हाँ, जब जनता पहुंचेगी, जब जनता आवाज उठाएगी, जब जनता मांग करेगी। हमारे यहाँ गोहत्या बंद नहीं हो रहा है। गोरक्ष पीठ के मठाधीश्वर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन गोहत्या बंद नहीं हो रही है। सैकड़ों घटनाएं आप महीने भर में अगर देखें तो प्रदेश भर में सैकड़ों घटनाएं आप ही लोगों के माध्यम से समाज के बीच में आती हैं, वो बंद नहीं हो रही है। वो बंद कब होगी? जब हम सुध ले लेंगे। हमारे गांव के अंदर बैठा हुआ प्रत्येक हमारा हिंदू रक्षक अगर ये सुध ले लेगा कि हमारे गांव के अंदर गोकसी नहीं होगी, हमारे गांव के अंदर गोहत्या नहीं होगी, गोवध नहीं होने देंगे, हमारी गायों का संरक्षण हम करेंगे, तो आप बताइए देश के अंदर किसी की हिम्मत हो, किसी की हैसियत हो तो एक गाय की हत्या करके दिखा दे, हमारे गौ माता को हम वहीं से संरक्षित कर लेंगे अगर हम जमीनी स्तर पे सही हो गए। धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण क्यों हो रहा है? धर्मांतरण बहुत निचले स्तर पे हो रहा है, और ये ऐसा नहीं होता है कि कोई एक गाड़ी लेके आया और 10 लोगों को बिठाला, कहा कि भैया चलो अभी शाम को तुम्हारा हम धर्म परिवर्तित कर देंगे। नहीं, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचते हैं। आई लव मोहम्मद ये जो कहा गया और ये नारा लगा बरेली में जिस तरीके से, तो ये क्या था आखिर? आपके नजरिए से किस तरह का माहौल बनाया गया और क्या था? देखिए, आई लव मोहम्मद ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप जिसको मानते हैं आप उसको प्यार कीजिए, स्नेह कीजिए, उसकी पूजा कीजिए। आप कहिए आई लव मोहम्मद, हम कहें आई लव बजरंग बली, हम उनके भक्त हैं। कोई कहे आई लव महादेव, कोई कहे आई लव ईसा मसीह, इसकी बुरा नहीं है। लेकिन पोस्टर और बैनर और ये मूर्ति और उन लोगों में ये अलाउ नहीं है, फिर भी इस तरह का बात आई। आप खूब कीजिए, आप खूब कीजिए, इसका तो कोई विरोध ही नहीं हो सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने धर्म के देवता के प्रति समर्पित हैं। बल्कि हम तो हिंदुओं से कहते हैं कि ये समर्पण का भाव इनसे सीखिए। अगर जो है वो लोग इस तरीके से समर्पित हो रहे हैं अपने देवी देवताओं के प्रति, तो आप भी उनसे सीख लीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने देवी देवताओं का सम्मान कीजिए, अपने देवी देवताओं के प्रति निष्ठा रखिए। यहाँ तक सही है, लेकिन वो पोस्टर लेके सड़क पे अगर आप जाइए, उपद्रव करिए, तो वो गलत है। और जो गलत है, और इस पे काम करना शासन की जिम्मेदारी थी, प्रशासन की जिम्मेदारी थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो उचित लगा वो उन्होंने किया, इसमें हम क्या टीका टिप्पणी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद संत सम्मेलन करा रहा है और हमारे बीच में मुकेश दुबे जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि धर्म के स्थापना के लिए, हिंदू और सनातन की रक्षा के लिए ऐसे संगठन का निर्माण जनता कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा है और इसी तरह से समाज की रक्षा हो सकती है। और ये जो लव जिहादी है, धर्मांतरण वाले लोग हैं, इनसे भी बचने की ज़रूरत है। इसलिए इन लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, इसलिए ऐसे संगठनों का निर्माण किया जा रहा है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।